राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से किया सम्मानित। झांसी में हुई भाजपा की विजय संकल्प रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कहा, हरियाणा ने भाजपा के कार्यकाल में की है काफी तरक्की। और भाजपा ने पंजाब की 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। फरीदकोट से गायक हंसराज हंस, गुरदासपुर से दिनेश सिंह सहित अन्य जिलों से 6 उम्मीदवार मैदान में उतारे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इस मौके पर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई अन्य दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के शिखर पुरुष माने जाते हैं। 1980 में जब विहिप ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की, तब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई। उन्होंने राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा से भारतीय राजनीति में व्यापक जन आंदोलनों की नई परिपाटी शुरू की। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीति कौशल, संगठनात्मक शक्ति, प्रशासकीय अनुभव और विकासोन्मुखी विचारधारा से भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद प्रवाह किया। हरियाणा के झांसी हलके में कल भाजपा की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। नई अनाज मंडी में आयोजित इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा ने भाजपा के कार्यकाल में काफ़ी तरक्की की है। बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। झांसी को पुलिस जिला बनाने का काम, हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम से एयरपोर्ट बनाना, राखीगढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय मैप पर लाने का काम भी भाजपा ने किया है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा में ही संभव है जिसने एक गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। मनोहर लाल जी था जिन्होंने खड़े होकर के ये निर्णय लिया कि बिना पर्ची के, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज ऐसा सिस्टम डेवलप किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि आज गरीब माँ का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लग जाता है। भाइयों, वहीं हिसार प्रत्याशी रंजीत चौटाला ने कहा कि पार्टी ने मुझे शामिल होते ही बहुत मान सम्मान दिया। मुझे हिसार से प्रत्याशी चुना है। गवर्नेंस कमेटी मेरे पास है। हर महीने की 5 तारीख को फिर आता हूँ, लोगों से सुनता हूँ। रेस्ट हाउस में 1800 आदमी इकट्ठे होते हैं। ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? और बिना पूछे किस पार्टी का मैं काम करता हूँ, सारे अफसर खड़े होते हैं, साथ के साथ काम होते हैं। और भाई यहीं रहूँगा, बीच में रहूँगा, MLA बन के मैं वहाँ MP बन के दिल्ली जाकर नहीं, हाँ लोकसभा चले के जाऊँगा, पर काम मेरा हल्का ये रहेगा, मैं यहीं रहूँगा। इस दौरान झांसी के विधायक विनोद भयाना ने कहा कि 2014 से पहले सरकारी नौकरी के लिए मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के चक्कर काटने पड़ते थे। भाजपा सरकार आने के बाद योग्यता के आधार पर सभी को बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद व्यवस्था परिवर्तन का कार्य हुआ। ना खर्ची ना पर्ची। आज गरीब से गरीब आदमी जिसको कोई नहीं नौकरी की उम्मीद थी, आज घर बैठे जब उसके पास मैसेज आता है कि तेरी HCS में सिलेक्शन हो गई, तेरी सुप्रीडेंट में सिलेक्शन हो गई, तू फूड एंड सप्लाई में DTC बन गया। मतलब ऐसी नौकरियां जिन लोगों ने कभी सोची ही नहीं थी कि गरीब आदमी को भी कभी नौकरी मिलेगी, आज बिना खर्ची और बिना पर्ची नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के 6 उम्मीदवारों सहित लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के 11 उम्मीदवारों के लिए अपनी 8वीं सूची जारी कर दी है।
इसमें फरीदकोट सीट से हंसराज हंस, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, गुरदासपुर से दिनेश सिंह बब्बू, पटियाला से परनीत कौर और अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं पटियाला से सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर ने कल शुतराणा से युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमनदीप सिंह का साथियों सहित भाजपा में शामिल होने का स्वागत किया है। उधर बहुजन समाज पार्टी ने होशियारपुर की रिजर्व सीट से राकेश सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा के पंजाब अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने यह जानकारी दी। इससे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से राज्य के 5 कैबिनेट मंत्रियों सहित 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर भी अब तक पंजाब की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुका है। इसी तरह फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट पर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। हेमा मालिनी मथुरा से 2 बार से सांसद बन रही हैं। हरियाणा पुलिस की ओर से 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हरियाणा पुलिस ऐसे वाहन चालकों पर शिकंजा कसने जा रही है। गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाना यातायात नियमों के विरुद्ध है। ऐसे वाहन चालकों को नियमानुसार 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस बारे में प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस उपायुक्तों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही संबंधित क्षेत्रों के डीएसपी तथा एसीपी को इंचार्ज लगाया गया है। डीजीपी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें और उनकी अनदेखी ना करें। यदि कोई नागरिक बुलेट से पटाखे बजाता या गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगाते हुए पाया जाता है तो इसकी सूचना डायल 112 पर अवश्य दें। आम आदमी पार्टी के हरियाणा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने नवीन जिंदल को भाजपा की ओर से टिकट देने और चुनाव लड़वाने के बारे में भी सवाल किए। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन की ओर से रैली की जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध के साथ साथ लोकतंत्र पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है उसको भी वहां पर निशाना बनाया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए रैली की गई है कि अब सड़कों के ऊपर लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए। ऐसा समय नजदीक आ रहा है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ये कहा जाता है कि सारी एजेंसीज, पूरा प्रशासन वो चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है, लेकिन पता नहीं क्यों चुनाव आयोग आंखें मूंदे हुए बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी, सीबीआई और सारी एजेंसीज, पुलिस, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ईडी के सम्मन भेजे जा रहे हैं। कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। अब जनता को लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान करना है। इस अवसर पर राहुल दादू और उनके समर्थक आप में शामिल हुए। इंडियन कॉलेज ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन और पीजीआई चंडीगढ़ के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग द्वारा कल संयुक्त रूप से रेडियो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टू प्रिसीजन मेडिसिन विषय पर CME का आयोजन किया गया। इस CME में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की चुनौतियों और समस्या निवारण पर विशेषज्ञों ने मंथन किया। विभाग के प्रमुख डॉक्टर भगवंत राय मित्तल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि प्रोफेसर जया शुक्ला आयोजक सचिव रहीं। मुख्य अतिथि डीन एकेडमिक प्रोफेसर नरेश पांडा थे। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता एम्स नई दिल्ली में SNMI के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर DK धवन ने की। जर्नी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पर उद्घाटन भाषण मॉलिक्यूलर ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर डॉक्टर MRA पिल्लई ने दिया। Out and based on these images, the same radiopharmaceuticals with different radioisotopes can be used for therapy. So currently there are radionuclide therapies done for treating thyroid cancer, prostate cancer and neuroendocrine tumors, and this field is growing very rapidly, and there will be many more diseases which can be imaged, diagnosed and treated with the therapeutic radiopharmaceuticals, and the research is towards that. CME में 15 अध्यक्षों की एक पैनल की देखरेख में 7 सत्र शामिल थे, जिसमें प्रतिशत संगठनों के विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा कुल 20 टॉक दी गई।
कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने रोग प्रबंधन में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के नैदानिक और चिकित्सीय अनुप्रयोगों पर चर्चा की। साथ ही रेडियो केमिस्ट्री में प्रगति पर चर्चा की और भविष्य की संभावनाओं पर भी विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। देश भर से लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ईसाई धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक ईस्टर आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने चर्च में प्रार्थनाएं की और एक दूसरे को बधाई दी। ईसाई धर्म से जुड़े लोगों के लिए ईस्टर का पर्व बेहद खास है। गुड फ्राइडे जहां ईसा मसीह के बलिदान व त्याग से जुड़ा दिन है, वहीं ईस्टर ईसा मसीह के उद्धार के खुशखबरी का मौका है। कल रात देश के विभिन्न गिरजाघरों में मध्यरात्रि ईस्टर प्रार्थना आयोजित की गई। इस उत्सव को नई शुरुआत और वसंत के आगमन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारत और विदेश में रहने वाले नागरिकों को ईस्टर की बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा है कि ये पर्व प्रेम और करुणा का प्रतीक है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लोगों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ईस्टर प्रेम, करुणा और क्षमा का पुनर्स्मरण कराता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया संदेश में पीएम ने आशा व्यक्त की है कि ये विशेष अवसर नवीनीकरण और आशावाद का संदेश संप्रेषित करेगा। उन्होंने मानव जाति के बीच एकता और शांति की कामना की। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के नेतृत्व में कल पंजाब राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ राजस्थान का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने उपस्थित सभी अतिथिगणों को बधाई देते हुए कहा कि इस समारोह का मुख्य लक्ष्य हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता का उत्सव मनाते हुए लोगों के बीच भावनात्मक संबंधों को और भी मजबूत करना है। राज्यपाल ने कहा कि सभ्यता व संस्कृति के हर आयाम में राजस्थान की परंपरा बहुत मजबूत रही है। राजस्थान अपने शाही वैभव, संस्कृति, किलों और महलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। राज्यपाल ने कहा कि पंजाब के जैसे राजस्थान के लोगों को हमेशा उनकी वीरता और साहस के लिए याद किया जाता है। इस अवसर पर राजस्थान पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। इसके बाद लोक संगीत, लोक नृत्य, घूमर, हाड़ी रानी के असाधारण साहस की गाथा पर नृत्य नाटिका, केसरिया बालम और घणी घम्मा पर कोरियोग्राफी सहित नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। आयोजक स्थल को राजस्थानी बंधनी दुपट्टों और राजस्थानी कठपुतलियों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। अब खबरें फटाफट। लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु में कच्चाथीवु द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गरमाया। पीएम ने एक्स पर पोस्ट डालकर कांग्रेस के खिलाफ जताई नाराजगी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के मेरठ से करेंगे चुनावी शंखनाद। अमित शाह रहेंगे 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली। गठबंधन में कई प्रमुख नेता हो रहे हैं शामिल। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में कल तक तेज हवाओं के साथ वर्षा जारी रहने की जताई संभावना। राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से छाए रह सकते हैं बादल। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।